सोमवार देर शाम को थराली तहसील के कुलसारी ग्राम पंचायत के बूढ़ा ढांग गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब गांव के सामने बड़ा पहाड़ टूटने से पिंडर नदी का बहाव बंद होकर झील बनने लगी। तो इस घटना से नदी का बहाव गांव की तरफ आने लगा। इससे घबराकर देर रात को ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि नदी का बहाव गांव की तरफ आने के कारण उनकी कृषि भूमि पर खड़ी फसल भी नष्ट हो गई है। गनीमत रही कि बारिश ज्यादा तेज नहीं थी, जिस कारण पिंडर नदी में पानी कम ही था। उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि रात को 10 बजे को सूचना मिलने पर वे तहसीलदार रवि साहा और अन्य राजस्व कर्मियों को साथ लेकर बूढ़ा ढांग गाँव में गए, जहाँ उन्होंने गाँव के पास नदी और टूटते हुए पहाड़ का निरीक्षण किया और तत्काल एनडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को ऊपरी घरों में रहने को कहा गया है। चमोली से हमारे संवाददाता पुष्कर सिंह की रिपोर्ट। कल रात की जो घटना है वो सामने दिख रहा है। ये पहाड़ी में रात तक हो गए 8 बजे टूटनी शुरू हो गई थी। ये सुबह 3 बजे तक टूट रही थी। इसमें कि पूरे गांव वाले दहशत में थे, रात भर सो नहीं पाए। जैसे जैसे पहाड़ी टूट रही थी वैसे वैसे बहुत डर लग रहा था। यहाँ रात को ये नदी पूरी ब्लॉक हो गई थी पानी उससे। ये पूरे खेतों में यहाँ जो दिख रहा है आपको खेत दिख रहे होंगे, पूरे खेत बंद हो चुके हैं। ये पूरी फसल ही नष्ट हो चुकी है हमारी। यहाँ झील बन गई थी जिससे पानी पूरे गांव की तरफ फैल गया है। गांव की तरफ फैलने से रात भर लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। हाँ, प्रशासन को सूचना देने के बाद प्रशासन एसडीएम तहसीलदार रात को पहुँचे थे और साइट का मुआयना करने के बाद वो चले गए हैं। सुबह में कहा था उन्होंने कि हम सुबह आएंगे देखने के लिए। अभी रात को जो घटना हुई इसमें पूरा नदी ब्लॉक हो गई थी। पूरा नदी ब्लॉक कर दी। ब्लॉक के बाद जो है पूरा पानी घूम गया। ये उसके बाद ये फसलें नष्ट हो गई। पूरा गांव रात दहशत में था। उसके अलावा जो रात को प्रशासन फ़ोन किया, प्रशासन आया, रात को चेक किया, 1 घंटा वो यहाँ पर रहे। उसके बाद वो निकल गए यहाँ से। फिर रात भर लोग सोए नहीं, रात भर लोग अपने तैयार रहे, सब रहे। जब ये पानी पूरा रात हम 3-4 बार रात देखने के लिए आए, नदी देखने के लिए आए और देखा। फिर जब पानी कम हो गया तब हम आराम से सुबह 4 बजे करीब आराम से रहे। उसके अलावा जो है फसलें पूरी नष्ट हो गई है और पानी अब भी जो है पहाड़ ये वैसे पहाड़ वैसे कच्चे पहाड़ है। जो जब से सड़क बनी तब से टूट रहा है कंटिन्यू। जब से ये रोड मोटर मार्ग बनी सुनाव फैनगढ़ की तब से ये रोड कंटिन्यू टूट रही है। बरसात में तो भयंकर टूट जाती है कभी कभी। ऐसी रात जब रात को जो आवाज़ आती है, आवाज़ में कोई सोता नहीं, पता नहीं, ऐसा लगता है पूरा पहाड़ टूट गया हो, कंटिन्यू टूट रहे थे। हमारा गाँव यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो ये गांव है हमारा बूढ़ा ढांग, ये कुलसारी ग्राम सभा के अंतर्गत एक तूक है और यहाँ पर पहले से ही बरसात का मौसम में खतरा बना रहता है क्योंकि नदी बिल्कुल नज़दीक है और कई बार शासन प्रशासन को कहा जाता है कि यहाँ पर चेक डैम का कार्य किया जाए, लेकिन बहुत कम मात्रा में यहाँ पर किया जाता है और कभी भी वो पूरा नहीं हो पाता है। जैसे जैसे ये सुनाऊ पेनगढ़ जो ये मोटर मार्ग बना यहाँ पर, तब से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खतरा हो गया है और उसके बाद ये पहाड़ लगातार टूट रहा है और उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, नदी गांव की तरफ को ज़्यादा बढ़ रही है। तो कल रात शायद यही मंजर यहाँ पर हमारे सामने आया है कि पहाड़ टूट करके, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पहाड़ टूट करके आया और पानी पूरा बिल्कुल गांव की तरफ को छलार लगाया पानी ने और यहाँ पर एक बिल्कुल झील जैसी बन गई है। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही है कि नदी ज़्यादा नहीं थी, ऊपर से बारिश कम थी, तो इसलिए थोड़ा सा बचाव हो गया, अन्यथा एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया है। तो मैं प्रशासन से यही अपील करूंगा कि इस गांव की अनदेखी ना की जाए, यहाँ के लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए क्योंकि लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कई लोगों की लकड़ियाँ आई थी नदी में बह करके, उनका अपना गुजारा होता है, उन चीज़ों को वो बह गई हैं और यहाँ पर जितना भी क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए शासन प्रशासन आगे आए और साथ ही साथ जो गांव वालों को जो हमेशा के लिए जो दिक्कत बनी हुई है, यहाँ पर चेक डैम बनाया जाना चाहिए या फिर यहाँ के गांव वालों को कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किए जाने की मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद। जो कल रात का जो बरसात के मौसम में जो ऊपर हमारा सुनाव और पेनगढ़ के मोटर मार्ग जो टूटा, उसे भयंकर रात को वो अपना बाढ़ घोषित हुआ है। पानी फसलें बर्बाद हुई है। गांव में सभी लोग जो है अपने घरों को छोड़कर रोडों में गए हुए हैं। उसके बाद आसपास के गांव के लोग भी आए हैं देखने के लिए। हमारे गांव के प्रधान और अधिकारी लोग भी आए हैं, उन्होंने मुआवजा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि वह देखेंगे उसके बारे में। और जब पानी थोड़ा निकल गया उसके बाद वो लोग निकल गए अपने अपने उनके लिए कि वह देखेंगे कल के उसमें प्रशासन के लिए। अभी तक कोई उसका मैसेज हमको मिला नहीं है। ये जो अभी सामने भी टूट रहा है, अगर ये 15-20 मिनट के बीच में रहा, अगर ज़्यादा रहता तो हो सकता गांव के लिए भी खतरा हो सकता था।
ठीक है जी। और उसके बाद अगर ऐसे ही रहा मौसम रहा तो ये गांव में रहना ही बड़ा मुश्किल है। अगर कोई प्रशासन इस गांव की कोई व्यवस्था कर सकता है कि यह कभी भी हो सकता है ये कि दिन में या रात में कभी भी हो सकता है। दिन में तो चलो लोग अपना इधर पितर रहेंगे, रात को 12-1 बजे के आसपास लोग कहाँ किसी के घर में घुसेंगे। यही प्रशासन से यही अनुरोध है कि अगर इसका जल्द से कोई गुजारिश हो सकता है कि गांव को बचाने के लिए या ये राहत या ये जो मोटर मार्ग बन रही है इसके लिए कोई सामग्री हो सकती है तो बहुत अतिथि होगा आप लोगों का। ये पहले से भी गिरता हुआ आ रहा था, जब से मोटर मार्ग चली तब से ये गिरता हुआ आ रहा है। जब भी बारिश हल्की फुल्की बारिश होती थी ये गिर जाता है। अमूमन ये आता रहता है, पर कल रात बहुत ही भयंकर रूप में ये आया जिससे उसने पानी को ही ब्लॉक कर दिया नदी को पूरा, और उसने सारी फसल का नुकसान कर दिया यहाँ गांव में, और गांव वाले पूरे रात सो नहीं पाए। यही है कि कुछ न कुछ प्रशासन भी आई थी, उसके बाद 1 घंटे के करीब वो रहे, फिर उसके बाद वो भी चले गए। हल्की फुल्की बारिश भी लगी हुई थी, और बारिश में तो ये ज़्यादा ही खतरा हो रहा है क्योंकि ये आता ही जा रहा है ऊपर से। ये झील कब टूटी, कैसे टूटी? तो झील कम से कम ये 15 मिनट के करीब ये रुकी, 15 से 25 मिनट के बीच में ये रुकी रही, उसके बाद तब टूट गई अपना आप।